विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा महासचिव को यह नोटिस दिया है। नेता विपक्ष को नहीं बोलने देने पर यह अविश्वास प्रस्ताव है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ओम बिरला के खिलाफ यह प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस ने लोकसभा महासचिव को यह नोटिस दिया है। तो ओम बिरला के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा महासचिव को यह नोटिस दिया है। नेता विपक्ष को नहीं बोलने देने पर यह नोटिस दिया गया। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई है। संवाददाता प्रॉक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रॉक्ष, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि विपक्ष लगातार 2 दिन से पहल चला रहा था कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और तमाम पार्टी टीएमसी को छोड़ के बाकी पार्टियों का समर्थन मिला। सभी ने जो नोटिस है उस पर हस्ताक्षर किए। लगभग 118 सांसद है जिनके हस्ताक्षर है और लोकसभा के जो महासचिव हैं उनको ये नोटिस दिया गया है। ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर उनके खिलाफ, और जो कारण दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि नेता विपक्ष को सदन के अंदर ना बोले दिए जाने के कारण ऐसा 2 बार हुआ कि नेता विपक्ष को नहीं बोले दी गई। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। और साथ ही साथ जिस दिन जब लोकसभा में पीएम मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब होना था, उस दिन पीएम मोदी के सीट के करीब जो विपक्षी सांसद है वो पहुंच गए थे, महिला सांसद पहुंच गई थी, और जो लोकसभा स्पीकर की तरफ से महासचिव को कोट किया गया था वो सभी उस लेटर के अंदर, नोटिस के अंदर जिक्र किया गया है। और इसी के तहत ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब लगभग 10 से 14 दिन के समय दिया जाएगा। उसके बाद, क्योंकि कोई भी अगर नोटिस दिया जाता है तो लगभग 14 दिन का समय होता है, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जाती है। लेकिन क्योंकि 50 से अधिक सांसदों का नोटिस के अंदर हस्ताक्षर होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, ऐसे में 118 सांसद है। अब पूरी नियम प्रक्रिया उसके अंदर चेक की जाएगी लोकसभा सचिवालय की तरफ से, और उसके बाद उसके ऊपर कितना समय दिया जाता है, क्या उस नोटिस का जवाब लिया जाता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, वोटिंग प्रक्रिया, उस अविश्वास प्रस्ताव को सदन के अंदर रखा जाता है, ये देखना रहेगा। रेनू, बिल्कुल प्रॉक्ष, लेकिन जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में दरार बढ़ती जा रही है, मामला अब अविश्वास प्रस्ताव तक है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अभी फिलवक्त इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के सांसदों की अगर बात करें तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की अगर हम बात करें तो उनका भी यही कहना है कि हमने नोटिस दिया है 1:15 बजे के आसपास, और महासचिव को तमाम डिटेल दी गई है। जो कुछ लोकसभा के अंदर घटनाक्रम हुआ था, नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने को नहीं दिया गया, वो मुद्दा रखना चाहते थे। इसके अलावा जो सांसद है उनको निष्कासित किया गया है मात्र इसलिए क्योंकि वो मांग कर रहे थे। इसके अलावा जो कोट किया गया था ओम बिरला की तरफ से पीएम मोदी को लेकर की सुरक्षा को लेकर जब उनको जानकारी मिली थी तो उनके आग्रह पर ही पीएम लोकसभा के अंदर नहीं आए थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए, तो उसको भी जो है कोट किया गया है उस नोटिस के अंदर। तो ये सारा सांसदों की तरफ से यही कहना जाना है। और इसके अलावा जो विपक्षी और पार्टियां हैं, चाहे एसपी हो, डीएमके हो, उनकी तरफ से भी हस्ताक्षर किए गए, समर्थन किया गया उस नोटिस के अंदर। हालांकि टीएमसी से खुद को अलग किया है इस नोटिस को लेकर और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर विपक्ष जवाब देने के लिए 2 दिन का समय देता है लोकसभा स्पीकर को इस पूरे नोटिस के लिए तो वो समर्थन दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज नोटिस दे दिया गया है तो ऐसे में टीएमसी ने खुद को अलग रखा है इस पूरे मामले से। निश्चित तौर पर, लेकिन प्रॉक्ष, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है वो है सदन की कार्यवाही और आम जनता के मुद्दे जो कि इस वक्त हाशिए पर जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, आज जैसे ही 11 बजे सेशन शुरू होता है मात्र 1 से 1.5 मिनट सेशन चल पाता है। लगातार हंगामा हो रहा होता है और इसी कारण से स्थगित किया जाता है सत्र को 12 बजे तक के लिए। 12 बजे जैसे ही शुरू होता है फिर दोबारा से हंगामा विपक्षी सांसदों की तरफ से किया जाता है। उसके बाद 2 बजे तक के लिए दोबारा से जो सत्र की कार्रवाई है
वो स्थगित कर दी जाती है। तो आप इसी से लगा लीजिए कि रोजाना बार बार कार्रवाई स्थगित होती है, बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन बजट पर चर्चा नहीं हो पा रही है। और ऐसे में चाहे वो विपक्षी सांसद हो या फिर बीजेपी के सांसद हो या यूं कहें कि एनडीए के सांसद हो, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि दूर दूर से सांसद आते हैं ताकि चर्चा की जा सके, उनके हल्के के मुद्दे रखे जा सके, क्या क्या मांग है हल्के की। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का रवैया है और गतिरोध जो जारी है, उस कारण से सदन की जो कार्रवाई है वो नहीं चल पा रही है। और यही कारण है कि रोजाना सेशन स्थगित कर दिया जाता है। 2 बजे भी सेशन जब कार्रवाई शुरू होती है रोजाना, वो हंगामे की बीच में उसको स्थगित कर दिया जाता है। बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन बजट पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है और जो समय है वो खराब होता जा रहा है। ये कहना है सत्ताधारी जो सांसद है बीजेपी के या एनडीए घटक दल के, उनका। लेकिन अगर विपक्षी सांसदों की बात करें तो विपक्षी सांसदों का कहना है कि जो चर्चा हम करना चाहते हैं वो चर्चा नहीं करने दिया जाता है। उस मुद्दे को सदन में विपक्षी सांसदों की तरफ से जब उठाया जाता है तो उनको नहीं बोलने दिया जाता है। बीते दिन भी जब राहुल गांधी सदन में बोलना चाह रहे थे तो उस समय भी बोलने नहीं दिया गया और सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। ये आरोप विपक्षी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन सदन नहीं चल पा रहा है, लोगों के मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं सदन के अंदर, क्योंकि सांसद बोलना चाहते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही नजर आया। रेनू, धन्यवाद प्रोक्ष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।